तो हे गाइस, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो गाइस, उद्योग विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप सभी को पता होगा कि बहुत जल्द जो है बिहार उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। आप सभी को बता दूं तो आप यहां पर देख सकते हो कि बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/12/2022 से स्टार्ट हो जाएगी। सो यदि आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हो और इसके लिए यानी उद्यमी योजना के लिए आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार उद्यमी योजना के तहत आपको सरकार कितने रुपए तक प्रोवाइड करेगी और आपको कितने रुपए जमा करने होंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए ताकि आप यहां पर जब फॉर्म फिलअप करो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आपको यहाँ पर मैं बता दूं तो टोटल 8,000 आप देख सकते हो, टोटल 8,000 लाभार्थियों को यहाँ पर इस बार लोन दिया जाएगा और मैक्सिमम लोन आज सभी को बताऊं तो 10 लाख तक के लोन्स आपको मिल जाएंगे। और 10 लाख के लोन में आपको मात्र 5 लाख रुपए, जैसे कि अगर आपने 10 लाख लोन लिया है तो आपको मात्र 5 लाख रुपए 7 वर्षों के अंदर आपको समान किस्तों में जमा करना होगा। सो सारी जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पर आप सभी को बता दूं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आप सभी यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग या फिर महिला कैंडिडेट हो, युवा उद्यमी योजना जिसमें आपको बीसी कैंडिडेट आते हैं और जनरल कैंडिडेट आते हैं, और यदि आप इन सभी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सरकार की तरफ से लोन ले सकते हो। बता दूं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, तो आपको यहाँ पर जितनी कैटेगरीज देखने को मिलती है, महिला कैंडिडेट हो, ओबीसी हो और अनुसूचित जनजाति हो और अनुसूचित जाति हो यानी एससी एसटी ओबीसी, और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको टोटल अगर आपको 10 लाख लोन चाहिए तो बिना किसी ब्याज दर पर आपको मात्र 5 लाख रुपए ही जमा करने होंगे सरकार को समान किस्त में 7 वर्षों में। और यदि आप बीसी कैटेगरी से या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो टोटल 7 साल में आपको 1% ब्याज दर पर आपको 7 साल में समान किस्तों पर सरकार को पेमेंट करना होगा, टोटल उसका आधा। यानी आप 10 लाख का लोन लेते हो तो 5% यानी 50% यानी 5 लाख रुपए आपको जमा करने होंगे। तो यहाँ तक की जानकारी आपको मिल गई होगी। बात करते हैं यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो, अप्लाई करना चाहते हो और अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो एससी एसटी कैटेगरी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी वो आपको देखने को मिल जाती है। सेम डॉक्यूमेंट अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपको सेम ही आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी सबसे पहले जैसे कि आपको यह उद्यमी योजना बिहार सरकार की तरफ से लाई गई है तो आपको बिहार सरकार की तरफ से जो जारी की जाती है निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र यानी अगर आप 10th पास आउट हो तो आपको वहां पर 10th क्लास का मार्कशीट आपको जरूरी होगा जिसमें जन्म तिथि के सत्यापन हेतु यह आवश्यकता होगी। इसी के बाद आपको इंटरमीडिएट या फिर समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए, जैसे कि यदि आप उद्यमी योजना के तहत बेनिफिट प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वह या तो आपके पास 12 होना चाहिए, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर कोई डिप्लोमा की हो तो आपके पास होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th रहने वाली है। इसी के साथ ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जनरली यदि फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र जो है पिता के नाम से होना चाहिए। संगठन प्रमाण पत्र एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो स्टार्टिंग में तो अगर आपका जो एमएसएमई की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है बिजनेस के द्वारा वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप कोई फूड कॉरपोरेशन करना चाहते हो, कोई भी फूड का बिजनेस, तो जो है आपका फांसी जारी करता है, फांसी की तरफ से जो आपको प्रमाण पत्र मिलता है वो आपके पास होनी चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो जो आपका प्रेजेंट का होना चाहिए, हस्ताक्षर और आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको बता दूं एक रद्द किया गया चेक भी जरूरी है जो आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर एक और क्राइटेरिया है, जैसे कि आप जो भी बैंक डिटेल दोगे वह आपका करेंट अकाउंट का होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। करेंट अकाउंट है तभी आप यहाँ पर उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो।
बात करते हैं किस प्रकार का आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए। सो यदि आप प्रोप्राइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से ही व्यक्तिगत चालू खाता यानी करेंट अकाउंट होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है कि अगर आप खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसका मालिक आप खुद हो तो आपके नाम से आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए और उसी के मदद से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। साथ ही साथ जो करेंट अकाउंट है वहाँ पर आपका नेट बैंकिंग आप स्टार्ट करवा लोगे, जो आपका चेक होगा वो आपका रिशू करवा लोगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ, जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको कैंसल चेक भी मांगा जाएगा, तब जाकर के आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर चेक की भी आवश्यकता होगी। इसी के साथ साथ फर्म के नाम पर, यानी कोई आप थोड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बहुत सारे पार्टनर्स हैं आपके, तो आपके फर्म के नाम पर आपका करेंट अकाउंट होना चाहिए, चेकबुक होना चाहिए। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को भी मिलती है। साथ ही साथ ये सारी जो करेंट अकाउंट है अगर आप फर्म के नाम पर जारी करवाते हो तो आपको वहाँ पर भी चेक आपको इशू करवा लेना है, नेट बैंकिंग आपको इशू करवा लेना है। यहाँ पर आपको बता दूं, यदि आप प्रोप्राइटरशिप के मामले में अगर आप अपना करेंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी जीएसटी की आवश्यकता नहीं होगी। जनरली आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से भी अपना करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बहुत से जगह जीएसटी मांगी जाती है बट वह इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरली कोई भी अच्छे बैंक में जाओगे तो वहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड की मदद से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बस शर्त ये होती है 10,000 15,000 आपको प्रेजेंट टाइम में वहाँ मेंटेन करना होगा या फिर वहाँ पर जमा करना होगा फिक्स डिपॉजिट के तौर पर, तब आप वहाँ से इजीली जो है करेंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो यह सभी आपको बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको भी देखने को मिल जाएगा प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पेन कार्ड पर आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद आपको बता देता हूँ कि जो आपको उद्यमी योजना के तहत जो आपको बेनिफिट प्राप्त होगी वह किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले तो आपको देख सकते हो, जब आपका चयन हो जाएगा, जैसे कि 8,000 लोगों को यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा इस वर्ष उद्यमी योजना के तहत। तो यदि आपका चयन हो जाता है, अगर आपका चयन कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपका सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास प्रेजेंट में अवेलेबल है, साथ ही साथ अगर आपने सही से फॉर्म फिलअप करा है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि चयन के उपरांत ही लाभार्थियों को जो प्रशिक्षण के लिए आपको प्रति इकाई 25,000 तक की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें आप अपने कैसे फर्म को मेंटेन कर सकते हो, डाटा एंट्री कैसे कर सकते हो, बिजनेस को कैसे चला सकते हो, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपये तक आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे, ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपके पास नॉलेज हो सके। इसी के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो स्वीकृत राशि में 50% अधिकतम यानी 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन परियोजना के द्वारा आपको यहाँ पर सब्सिडी जो है आपको दे होगा। यानी जैसे कि आपको सभी को मैंने बताया कि टोटल आपको मैक्सिमम जो है 10 लाख तक के लोन्स आपको यहाँ पर उद्यमी योजना के तहत दिए जाएंगे, जिसमें आपको मिनिमम जो है 5 लाख रुपए ही जमा करने होंगे। 5 लाख जो है आपका सब्सिडी के तौर पर आपका माफ हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ संबंधित प्रशिक्षण में युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत यानी 50% जो अधिकतम रुपया 5 लाख रुपए है वो आपको ब्याज मुक्त में आपको 7 वर्षों में 84 समान किस्तों में अदा करना है। जो मैं आपको बताया कि 5 लाख रुपए आपको ही जमा करने होंगे, 5 लाख आपका डिस्काउंट हो जाएगा यानी आपका माफ़ हो जाएगा सब्सिडी के तौर पर, और जो आपका 5 लाख रुपए है वो आप 7 साल में 84 किस्तों में आसानी से आप यहाँ पर जमा कर सकते हो। तो यह एक उद्यमी योजना जो है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास करेंट अकाउंट होने चाहिए, साथ ही साथ और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट इसका लेकर के रख सकते हो। इसी के साथ साथ और भी आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिया कि 12th जो है आपके पास इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 18 साल से 50 वर्ष तक के बीच में आपका एज होना चाहिए। बिहार के आप स्थायी निवासी हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। बाकी जो आपको इंटरमीडिएट बाकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो गाइज यहाँ पर आपको बता दूं, जब भी उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आपको इसी चैनल पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट के साथ कैसे आपको अप्लाई करना है। सो जब भी आपको यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इसी चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। सो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर यदि आपको उद्यमी योजना से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो।